महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल जो है, एक तो अपनी परेशानियों में उलझी हुई है और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो महागठबंधन में शामिल जो दूसरे सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं आरजेडी के, उनकी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो महागठबंधन में दूसरे घटक दल हैं, मांझी तो खैर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी जो बचे हुए हैं उनको सीट्स बंटवारे को लेकर के कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, या जो कह सकते हैं कि टेबल टॉक वो नहीं हो पा रही है राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के नेताओं के साथ। और ये एक ऐसी मुश्किल है या एक ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के जो सहयोगी दल के नेता हैं वो बेचैनी में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल जो बातें कही, मतलब बुधवार को जो कुछ कहा और जिस तरह से उन्होंने ये तक कह दिया कि वो महागठबंधन में रहकर मतलब जहर पीने को भी तैयार हैं लेकिन वो महागठबंधन में रहेंगे। तो कुशवाहा का ये बयान जो है वो इस बात को बताता है कि दरअसल उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है। आज हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करने वाले हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कुशवाहा किन परिस्थितियों के बीच महागठबंधन में फंसे हुए हैं, कुशवाहा के सामने राजनीतिक विकल्प किस तरह के हैं, कुशवाहा चाह कर भी महागठबंधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने इस रिपोर्ट में तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल कुशवाहा की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है, या वो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या उनकी प्लानिंग है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमने बातचीत की है तो हमको पता चला है, जो वो खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो, ये सबको पता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके ठीक पहले वो एनडीए का कुनबा छोड़ करके और महागठबंधन में आए। ये भी सबको पता है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ा। ये एक बड़ा फैसला था और राजनीतिक तौर पे अगर देखिए तो एक साहसिक फैसला भी कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने जो लिया। एक ऐसी सरकार जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि वो उसकी वापसी होगी, नरेंद्र मोदी का जो कामकाज था प्रधानमंत्री के तौर पे, उस पर एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा दिखा सकती है, इस बात की पूरी संभावना थी। उसके बावजूद बिहार को फोकस करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो महागठबंधन के पाले में आए। कुशवाहा जिस वक्त ये फैसला ले रहे थे उस वक्त उनकी बातचीत जो है वो कांग्रेस के साथ हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं हुई थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटें मिली लोकसभा की, जिस पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। हालांकि एक भी कैंडिडेट जो है उनका नहीं जीता। और ये स्थिति सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की नहीं रही, ये स्थिति बिहार में जो दूसरे गठबंधन में शामिल जो लोग थे महागठबंधन में, उनकी भी यही स्थिति हुई। राष्ट्रीय जनता दल का भी एक भी उम्मीदवार जो है वो जीत के लोकसभा नहीं पहुंचा, सिवाय कांग्रेस की एक सीट को छोड़ दीजिए तो 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पे एनडीए का कब्जा रहा। तो क्लीन स्वीप वाली स्थिति रही, ये बात सबको पता है। नई बात क्या है? नई बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए कितनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या उम्मीद है कि उनको कितनी सीटें मिल जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे के लिए किस पर भरोसा कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तेजस्वी यादव को ही अप्रोच किया था, उनसे ही बातचीत की थी। लेकिन तेजस्वी यादव, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उनको बहुत सीधा सा जवाब दिया या सवाल किया उनसे कि वो अगर सीटों पर दावा कर रहे हैं, मान लीजिए 20, 25 या 30 जितनी भी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को यह कहा गया कि आप कम से कम अपने चेहरे बता दीजिए उम्मीदवारों का। आप 15 कुशवाहा नेताओं का चेहरा सामने ला दीजिए जिनको आप चुनाव में टिकट देना चाहते हैं या वो टिकट के दावेदार हैं। तेजस्वी यादव का यह जो दांव था या जो सवाल था या जो तेजस्वी यादव ने डिमांड रखी कुशवाहा के सामने, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी समझ गए कि अब उनकी बातचीत आगे बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। क्योंकि वाकई हकीकत ये है कि कुशवाहा की पार्टी भले ही, मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भले ही कुशवाहा जाति पर केंद्रित पार्टी के तौर पे देखा जाता हो, चूँकि कुशवाहा समाज के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनके पास 15 ऐसे चेहरे नहीं थे जिनका नाम वो तेजस्वी यादव को दे पाते। ये बात थोड़ी पुरानी हो गई। नई बात क्या है? नई बात यह है कि कोरोना काल में जब भी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई या इस तरफ अगर कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने की, तो उन्होंने आरजेडी से नहीं बात की, उन्होंने
हमेशा कांग्रेस से बात की और कांग्रेस के ही आश्वासन के ऊपर वो रहे या कांग्रेस पर ही उनको एतबार रहा कि कांग्रेस उनको ठीक ठाक सीटें जो है वो विधानसभा चुनाव में दिलवा देंगी आरजेडी से महागठबंधन के अंदर। अब कांग्रेस के बूते कुशवाहा जो राजनीति बिहार में कर रहे हैं उसमें उनकी स्थिति हो गई है कि तार से गिरे और खजूर पे अटके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद अपनी सीटें अब तक क्लियर नहीं करवा पाई है राष्ट्रीय जनता दल के साथ या उस पर उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी बाहर जा चुके हैं, मुकेश सहनी अभी हैं फिलहाल, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और इसके अलावा अब वाम दलों को लाने की तैयारी है। अगर वाम दलों को 10-12 जितनी भी सीटें अगर दी जाती हैं, अगर उन पर एडजस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद कांग्रेस एक बड़ा चंक लेकर के निकलेगी, मतलब सीट में एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलेगा और इसी हिस्से में से कुशवाहा को सीटें मिलेगी। मतलब राष्ट्रीय जनता दल ने, जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें दी जानी हैं वो सीटें कांग्रेस देगी और कांग्रेस को उन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो छोड़ेगी, मतलब उसी में से उनको कांग्रेस को एडजस्ट करना होगा कुशवाहा को। तो ये स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने और 2 उम्मीदवार जीत करके आए थे। एनडीए की करारी हार हुई थी बिहार में विधानसभा चुनाव में क्योंकि सामने महागठबंधन था। महागठबंधन में 2 सुरमा एक साथ थे और कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। ये बात सबको पता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आए थे तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था बिहार में। बीजेपी की अपनी जो लाज है वो बड़ी मुश्किल से बची थी। सहयोगी दलों का हाल तो और बुरा हो गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा को 23 सीटें मिली। उन 23 सीटों में से 2 सीटों पे उनको उम्मीदवार जीत के आए। अब ये अलग बात है कि वो 2 विधायक भी आज उनके साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ छोड़ करके जेडीयू के साथ जा चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है या उनकी पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं उनकी पार्टी के अंदर, उनको ये लगता है कि अगर एनडीए में रहते हुए उन्होंने 23 सीटों पे चुनाव लड़ा तो वैसी स्थिति में लोकसभा में 3 सीटें मिली थी उनको, तो 3 लोकसभा सीटों पर अगर रेशियो विधानसभा चुनाव मतलब 2014 के चुनाव में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें मिली, उनके तीनों उम्मीदवार जो है वो जीत करके गए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को फिर विधानसभा चुनाव में 15 में 3 के बाद 23 का आंकड़ा मिला, तो अगर महागठबंधन में एंट्री हुई कांग्रेस के बूते उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यह तर्क है कि 5 लोकसभा सीटें अगर उनको मिली हैं तो कम से कम उनको 35-36 सीटें मिलनी चाहिए, जो बहुत मुश्किल लगता है, जो मुमकिन नहीं लगता है। फिलहाल 30-35 सीटें तो दूर की बात है, 20 सीटें भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए अगर राष्ट्रीय जनता दल से कांग्रेस एडजस्ट करा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इस बात की उम्मीद कम दिखती है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा का फोकस इस बात पर नहीं है कि उनको किस विधानसभा की सीट चाहिए, उनका फोकस इस बात पे है कि उनको सीटें मिल जाए, एक एश्योर नंबर उनको मिल जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी से बातचीत के दरवाजे खुद बंद कर दिए और अब कांग्रेस इस मामले पर आगे बात बढ़ा नहीं पा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा बेचैनी में है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि पार्टी जो है वो कहीं जा नहीं रही है उनकी, वो महागठबंधन में ही रहेंगे। तो राजनीतिक मजबूरी है उपेंद्र कुशवाहा की महागठबंधन में बने रहना, क्योंकि उनको ये पता है कि एनडीए को छोड़ के वो आए थे, बीजेपी को छोड़ के आए थे लोकसभा चुनाव के पहले, तो बीजेपी उनको बहुत बाहें फैला करके या रेड कारपेट बिछा करके अपने साथ ले लेगी, इस बात की उम्मीद नहीं है। मांझी वाली बात वहाँ नहीं है। आरजेडी के बारे में यह माना जा रहा है कि आरजेडी फिलहाल 150-160 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की मंशा जो है या प्लानिंग जो है वो कर रही है। जीतन राम मांझी के चले जाने से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गदगद हैं। उनको लगता है कि एक ऐसी लायबिलिटी अगर उनके माथे से निकल गई जिससे बहुत उनको फ़ायदा नहीं था, तो उसके जगह वो वाम दलों को माफ़ कीजिएगा, लेफ्ट के लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति है, ये पूरी सियासत है। उपेंद्र कुशवाहा आज अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के है या चुनावी रणनीति को लेकर के, लेकिन हाँ, ये चुनाव के माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से एक तो उपेंद्र कुशवाहा सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम का ऐलान कर सकते हैं, चुनावी एजेंडे का ऐलान कर सकते हैं, इस बात की संभावना है, जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते हैं कि अगर मीडिया का जमावड़ा हो तो
महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बाबत या अन्य बातों या अन्य सवालों को लेकर के उनसे सवाल पूछा जाए और उस पर वो जो जवाब आए उसके बाद बातचीत आगे बढ़े। तो कोशिश इस बात की है कि जो बातचीत बिल्कुल डेडलॉक वाली स्थिति में है, जो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, उस बातचीत को मीडिया में चर्चा के बहाने या मीडिया में सवालों के बहाने, उसके जवाब के बहाने उसको थोड़ी गर्माहट दी जाए। हम आपको अंदर खाने की बात बता रहे थे, हम आपको रालोसपा के अंदरूनी स्थिति क्या है उसकी बात बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से चले थे और कहाँ फंसे हुए हैं फिलहाल, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।